अंबर रूम एक अजूबा था। सोचो, एक कमरा जो चमकदार अंबर पैनलों से बना हो। ये पैनल सूरज की किरणों को अपने अंदर कैद करके चमकते थे। ये था 18वीं सदी में बना अंबर रूम, कला और कारीगरी का एक नायाब नमूना। दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा कमरा नहीं था। अंबर पैनलों के पीछे सोने की परत लगी थी, जिससे कमरा और भी ज्यादा चमकता था। इसकी सजावट में शीशे और कीमती पत्थर भी लगाए गए थे। हर एक चीज बड़ी खूबसूरती से बनाई गई थी। अंबर रूम एक अनमोल खजाना था, ताकत और ऐशो आराम की निशानी। ये कमरा असल में बर्लिन के चार्लोटनबर्ग पैलेस के लिए बनाया गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसकी मंजिल कहीं और थी। 1716 में प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम ने रूस के जार पीटर द ग्रेट को अंबर रूम तोहफे में दिया। ये एक अद्वितीय और शानदार उपहार था, जो पूरी तरह से अंबर और सोने से बना था। यह तोहफा दोनों देशों के बीच दोस्ती की निशानी था। इस उपहार ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी मजबूत बना दिया। पीटर दी ग्रेट अंबर रूम देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्होंने इसे अपने विंटर पैलेस सेंट पीटर्सबर्ग में लगवाया। यह महल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक बन गया। यह कमरा महल का सबसे खास हिस्सा बन गया। इसकी भव्यता और सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिसने भी इसे देखा, वो इसकी तारीफ किए बिना न रह सका। यह एक अद्वितीय कला का नमूना था। अंबर रूम कई सालों तक विंटर पैलेस में रहा। यह महल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, लेकिन आखिरकार इसे कैथरीन पैलेस चार्ल्सकोए सेलो में ले जाया गया। यह स्थान भी उतना ही भव्य और महत्वपूर्ण था। यह महल रूसी ट्सारों का गर्मियों का घर था। यहाँ की सुंदरता और शांति ने इसे एक आदर्श स्थान बना दिया। अंबर रूम को वहां एक खास कमरे में रखा गया। यह कमरा विशेष रूप से इस अद्वितीय उपहार के लिए बनाया गया था। यह महल का मुख्य आकर्षण बन गया। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। सालों तक अंबर रूम रूस के लिए गर्व का प्रतीक बना रहा। यह एक राष्ट्रीय धरोहर बन गया। यह देश की दौलत और कलात्मक रुचि का प्रतीक था। इसकी सुंदरता और भव्यता ने इसे अद्वितीय बना दिया। हालांकि इसकी खूबसूरती ने अनचाहा ध्यान आकर्षित किया। यह ध्यान बाद में इसके लिए समस्याएं भी लेकर आया। दूसरे विश्व युद्ध ने रूस पर कहर बरपाया। युद्ध के दौरान रूस के कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाने खतरे में पड़ गए। 1941 में नाजी हमले ने देश के खजानों को खतरे में डाल दिया। नाजियों ने रूस के कई महत्वपूर्ण स्थलों पर हमला किया। अंबर रूम खतरे में था। यह एक अनमोल खजाना था, जिसे बचाना बहुत जरूरी था। कैथरीन पैलेस के कर्मचारियों ने अंबर रूम को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने इसे वॉलपेपर से ढक दिया। यह एक अस्थायी उपाय था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि वे इसे नाजियों से छिपा पाएंगे, लेकिन यह योजना सफल नहीं हो सकी। लेकिन नाजियों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सका। उन्होंने छिपे हुए कमरे को खोज निकाला। 1948 में नाजियों ने कैथरीन पैलेस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वॉलपेपर फाड़ दिया और कमरे की खोज की। उन्हें अंबर रूम मिल गया। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी। नाजियों ने कमरे को तोड़ दिया। उन्होंने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने अंबर पैनल और सजावट को बक्सों में पैक किया। यह एक बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया काम था। फिर उन्होंने बक्सों को जर्मनी के कोनिग्सबर्ग भेज दिया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी। अंबर रूम को कोनिग्सबर्ग कैसल में प्रदर्शित किया गया था। यह एक बहुत ही शानदार प्रदर्शनी थी, लेकिन वहां इसका समय ज्यादा नहीं रहा। यह जल्द ही गायब हो गया। जैसे ही युद्ध जर्मनी के खिलाफ हो गया, अंबर रूम गायब हो गया। यह एक रहस्य बन गया। 1945 में कोनिग्सबर्ग पर भारी बमबारी हुई। महल तबाह हो गया। अंबर रूम गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि इसका क्या हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि अंबर रूम बमबारी में नष्ट हो गया था। दूसरों का मानना है कि इसे छिपा दिया गया था। उन्हें लगता है कि यह अभी भी यूरोप में कहीं हो सकता है। अंबर रूम के भाग्य के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि इसे बाल्टिक सागर में डूबने वाले जहाज पर लाद दिया गया था। दूसरों का मानना है कि इसे किसी खदान या गुप्त सुरंग में छिपा दिया गया था। कई खोजों के बावजूद अंबर रूम कभी नहीं मिला। इसका गायब होना दूसरे विश्व युद्ध के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अंबर रूम आज भी लोगों को आकर्षित करता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने इतिहासकारों और खोजकर्ताओं की पीढ़ियों को मोहित किया है। लोग इसे ढूंढते रहते हैं। वे इसके हर सुराग का पीछा करते हैं, हर दस्तावेज को खंगालते हैं और हर कहानी को सुनते हैं। वे इसके रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद करते हैं। यह एक खोज है जो कभी खत्म नहीं होती।
1990 के दशक में जर्मन और रूसी विशेषज्ञों के एक समूह ने एक नई खोज शुरू की। उन्होंने कई सालों तक इस पर काम किया। उन्होंने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया है। यह तकनीक उन्हें जमीन के नीचे छिपे रहस्यों को देखने में मदद करती है, लेकिन उन्हें अभी तक अंबर रूम नहीं मिला है। ये खोज अभी भी जारी है। हालांकि असली अंबर रूम खोया हुआ है, लेकिन रूस में इसका एक नया रूप बनाया गया है। यह नया रूप भी उतना ही आकर्षक है। पुरानी तस्वीरों और अंबर के टुकड़ों का इस्तेमाल करके कुशल कारीगरों ने बड़ी मेहनत से इस कमरे को फिर से बनाया। यह एक अद्भुत कला का नमूना है। यह नया अंबर रूम अब कैथरीन पैलेस में प्रदर्शित है। यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। हालांकि यह असली नहीं है, लेकिन फिर से बनाया गया अंबर रूम हमें अतीत की एक झलक देता है। यह हमें उस समय की भव्यता और शिल्प कौशल की याद दिलाता है। यह हमें कला और इतिहास की सुंदरता और नाजुकता की याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि कैसे इतिहास को संरक्षित किया जा सकता है। असली अंबर रूम की खोज जारी है। यह खोज हमें अतीत के रहस्यों की ओर ले जाती है। इसकी कहानी रहस्य की स्थायी शक्ति और अतीत के रहस्यों को उजागर करने की मानवीय इच्छा की याद दिलाती है। ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता।